फखरे संगमनेर पुरस्कार प्राप्त गणी भाई शेख यांचा मदरसा मदीनतुल उलूम श्रीरामपूर येथे गौरवपूर्ण सत्कार। आज दिनांक 12 ऑक्टोबर 2025 रविवार रोजी मदरसा मदीनतुल उलूम श्रीरामपूर येथे अंगलो उर्दू हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज संगमनेरचे चेअरमन शेख गणे हाजी गणीभाई यांना प्राप्त झालेल्या फखरे संगमनेर पुरस्काराच्या निमित्ताने त्यांचा शानदार सत्कार मौलाना इर्शादुल्ला साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला। कार्यक्रमात उर्दू साहित्य परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष हाजी सलीम खान पठाण यांनी प्रास्ताविक करून गणीभाई यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला। प्राचार्य शमशुद्दीन सर यांनी त्यांच्या कार्याविषयी सविस्तर माहिती दिली तर अंजुमन ट्रस्टचे चीफ ट्रस्टी अब्दुल्ला हसन चौधरी यांनी समाजासाठी गणीभाईंच्या धैर्य आणि प्रयत्नांचे कौतुक केले। या प्रसंगी मौलाना इर्शादुल्ला साहेब यांच्या हस्ते गणीभाई अब्दुल्ला चौधरी शौकत पठाण शेख आयाज शमशुद्दीन सर मुनव्वर खलील रहमान शेख व शानू बेगमपुरे यांचा शाल व भूषणे देऊन सत्कार करण्यात आला। कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन शौकत भाई यांनी मानले। आपण बघत आहात न्यूज बेगमपुरे आवाज संगमनेर। सदर जमीयत उलमा नायब सदर जमीयत उलमा जिला अहमदनगर, हमारे आज के खुसूसी मेहमान जिसके लिए बज़्म सजाई गई है, हमारे अतीक अजीज़ आली जनाब हाजी अब्दुल गनी सेठ साहब, चेयरमैन एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, हमारे साबिक प्रिंसिपल शमशुद्दीन इनामदार साहब विद्यापीठ राहुरी आल मुकीम संगमनेर, जनाब शौकत खान मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट संगमनेर, जनाब मुनव्वर खलील सर प्रिंसिपल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल संगमनेर, जनाब एजाज शमशुद्दीन साहब ट्रस्टी अंजुमन इस्लाम, और हमारे आज का इस प्रोग्राम के कवर करने वाले मीडिया इंचार्ज हमारे बहुत ही हंसमुख साथी जो जिनको सिर्फ खबर मिलती है कि जमीयत का कई प्रोग्राम है या मेरा प्रोग्राम है तो दौड़ते हुए वह मौजूद हो जाते हैं, हमारे शाहनूर बेगमपुर, मेरे वालिद साहब के दीरीना रफ़ीक अलमिजाज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा जमीयत उलमा ज़िला अहमदनगर के सेक्रेटरी आली कद्र मोहतरम जनाब अलहाज सलीम खान सर साहब, और मेरे अखी अजीज़ साबिक इमाम जामिया अल-खौर कतर कादी उबैदुल्ला साहब, तमाम मेरे रफ़क़ाए कार असातिज़ा और तलबा अज़ीज़, संगमनेर अहमदनगर ज़िले का एक ऐसा कसीरुल आबादी मुसलमानों का इलाका है जहाँ का मुसलमान हमेशा बेदार मग़ज़ रहा। उसका ये बैयन सबूत और दलील है तो वहाँ पर अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब जो साबिक अमीर जमात तबलीग रहे, अब्दुल्ला हसन अब्दुल्ला भाई के वालिद साहब जो हमारे इस मदरसे के बानी खादिमुल उम्मत वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के बहुत ही हमदम रफ़ीक और दोस्त थे, वो वहाँ पैदा हुए संगमनेर में। और ये बड़ी बड़ी शख्सियात चंद तो इसमें ऐसी हैं जो वाक़अतन जिनकी एक तारीख है मौजूदा की तारीख। ये हज़रात हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपके इदारे से आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनका वालिहाना गायबाना हाजिराना हज़रत से अक़ीदत रही है। तो मुझे खबर मिली अब्दुल्ला भाई से हमेशा ताल्लुक़ रहा है, उन्होंने हमेशा मुझे सराहा है और मेरे जमीयत के काज में वो हमेशा से रफ़ीक़ सफ़र रहे हैं, शरीक व सहीब रहे हैं।
उनसे हालचाल हम लेते रहे तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उर्दू हाई स्कूल के माशाल्लाह बॉडी पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने गायबाना हाजी अब्दुल गनी साहब का तारुफ कराया, तो दिल में एक दाइया पैदा हुआ मुझको और सलीम जनाब को उनके कहने पर, सही ना, कि उनको दावत दी जाए और अपने इदारे में उनका एजाज़ किया जाए, इस्तकबाल किया जाए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत पर ईमान रखता है तो उसको चाहिए कि अपने मेहमानों का इकराम करे। उसी निस्बत से कई दिनों से, 2 महीने से मैं उनसे कह रहा था कि अब्दुल्ला भाई आप तशरीफ लाएँ, हाजी अब्दुल गनी सेठ साहब को लाए, उनकी खिदमत है, उनके सियासी खिदमत भी है, इलाकाई खिदमत, उनके रुफ़ाकार को भी हमने कहा कि आ जाएँ तो कम से कम बैठ के गुफ्तगू शुनूद होती हालात हाजिरा पर, मसाइल पर। तो उसी एक खैर सगाली वो दौरे पर यहाँ आए हैं, आप हजरात की, इदारे की, हम तमाम की ज़ियारत और मुलाकात के लिए। चुनांचे उसने इत्तेफाक है कि कारी साहब से भी मुलाकात हो गई उनकी, आप हजरात से भी। तो मैं उन तमाम हजरात का आपके अपने इदारे में इस्तकबाल करता हूँ और इंशाअल्लाह उसके बाद उनके भी ख्यालात, ज़रूरी ख्यालात से आप मुस्तफ़ीद होंगे। तो चुनांचे उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि उनकी आमद पर हम यहाँ पर हमने एक खैर सगाली और एक तहनीत, नशिस्त खैर मुक़दम और नशिस्त अहलन व सहलन मरहबा बिकुम की एक नशिस्त हम यहाँ इदारे में मुनक़िद कर रहे हैं। मैं मेरे किसी प्यारे से बच्चे को, तालिब इल्म को आवाज़ दूँगा, वो कलामुल्लाह की तिलावत से इस बज़्म का आगाज़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारे इस महबूब इदारे में मदरसा मदीने से संगमनेर से हमारे चंद मोहसिन मेहमान तशरीफ आए हैं, इनमें मेरे अब्दुल अजीज़ दोस्त जिनकी क़यादत में इस ज़िले में उर्दू को बचाने का काम हमने किए, उर्दू बचाओ समिति के राज्याध्यक्ष है। उसी तरह से अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट संगमनेर के सदरगी और चीफ ट्रस्टी भी है मोहतरम जनाब अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, जिनका आज बिलखुसूस इस्तकबाल हमारे यहाँ पर करने जा रहे हैं। ऐसे उर्दू हाई स्कूल संगमनेर के चेयरमैन जनाब गनी हाजी सेठ साहब, उनके साथ में तशरीफ लाने वाले हमारे दोस्त शौकत खान, मोहम्मद खान साहब, एजाज शमसुद्दीन साहब, उसी तरह से शमसुद्दीन इनामदार साहब, अभी जो वहाँ के खिलाफ उर्दू हाई स्कूल की प्रिंसिपल है मेरे अजीज दोस्त इनवर खलील सर और शाहरुख भाई बेगमपुरे, इस इदारे के मोहतमिन और जमीयतुल उलमा अहमदनगर के ज़िला सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद इशाउल्लाह कासमी साहब, तारिक उल्लाह साहब, तमाम असातिज़ा और प्यारे बच्चे, आज की नशिस्त जो है जिनके एजाज़ में मुनाक़िद की गई है वो शख्सियत है गनी हाजी सेठ साहब। संगमनेर से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी इदारे में 18 साल तक चेयरमैन रहना आज के दौर में मामूली बात नहीं है। उन्होंने जो है उनके तमाम ट्रस्टियों के साथ मिलकर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल संगमनेर की जो तरक्की की है वो काबिल रश्क है। लगभग 1200 बच्चे आज वहाँ पर पढ़ते हैं, 8वीं से लेकर जूनियर तक। और अब्दुल्ला भाई के तमाम साथियों ने जो है बड़ी शानदार इमारत है स्कूल की, आप है दिमाग 2 इदारे चलते हैं वहाँ पर, बुलाएंगे इंशाल्लाह। 2 इदारे चलते हैं, एक है अंजुमन इस्लाम की वो अंजुमन प्राइमरी, बहुत बड़ी है, वहाँ पर भी 500-600 बच्चे हैं और बाजू में एंग्लो हाई स्कूल की इमारत है। और मुझे रश्क ये आता है कि पूरे संगमनेर वालों का
जब वो इमारत का काम चलता था उस वक्त भी इन लोगों ने जैसी आवाज़ दी, सबने उसमें ताउन किया। संगमनेर के बहुत सारे लोग बम्बई में रहते हैं, उन्होंने भी ताउन करे और संगमनेर वालों ने, क्योंकि सब तिजारत करने वाले लोग व्यापारी तबका है। लेकिन मैंने देखा कि दीनी और दुनियावी मामला में अच्छे काम में उनका हाथ हमेशा ऐसा ही संगमनेर करना चाहिए, ये बड़ी बात है। और ऐसे इदारे में गनी भाई जो है 18 साल से उसके चेयरमैन है, और मैंने देखा कि उर्दू की तरफ और समाजी कामों में हमेशा आगे है। अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद के सदर बनने के बाद जो हमारी तहरीक चलती है उर्दू हफ्ता या उर्दू के जो कॉन्फ्रेंस वगैरह लेते हैं, तो उसको देखा मैंने, उन्होंने पूरी स्पेशल मीटिंग लेके इदारे के पूरे असातिज़ा बच्चे और पेरेंट्स को कहा कि इनका साथ हमको देना है। ये कहीं देखने में नहीं मिलता ऐसे बात। आज हमारे ज़िले में जो इदारे चल रहे हैं उर्दू के इदारे, उनके बारे में अगर कहना लगे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ का मेयार तालीम क्या है, वहाँ इमारतें हैं क्या। इदारे बहुत बड़े बड़े नाम की इमारतें नहीं है, लेकिन संगमनेर के एक इदारे का ऐसा है अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट, जिन्होंने बुनियादी तौर पर पहले इमारत खरीदी और उसके बाद में जो है बेहतरीन अंदाज में वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो प्राइवेट इदारे हमारे चलते हैं ना, तो वहाँ के जो ट्रस्टी वगैरह होते हैं ना, उनके बारे में के जो फ़राइज़ होते हैं, जो जिम्मेदारियाँ होती है, उसको वो बहुत ही बखूबी वहाँ पर निभाते हैं। और ये उनके काम का ही समरा है कि उनको दोबारा वहाँ पर मौका दिया गया है। तो आज हमारे इस इदारे में, अब इस इदारे के बारे में बताऊँ मैं नहीं भाई, इस इदारे को इस साल 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। माशाल्लाह मदरसा मदीनतुल उलूम 1976 में इसकी बुनियाद पड़ी और आयशतुल्लाह साहब के वालिद मोहतरम और ना सिर्फ श्रीरामपुर अहमदनगर बल्कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक जानी मानी हस्ती शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहसिन साहब रहमतुल्लाह जो थे, उन्होंने जो है इस इदारे की बुनियाद लगाई। और ये इदारा आज इतने यहाँ पर इतने बड़े पैमाने की तरक्की पर है। यहाँ का मेयार तालीम भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और इस इदारे से फारिग होने वाले कई हुफ़ाज़ पूरे महाराष्ट्र में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई ज़िला होगा जहाँ पर हमारे इस मदरसे का बच्चा ना हो। और वहाँ पर भी इस मदरसे जहाँ पर हमारे तालिब इल्म खिदमत दे रहे हैं, वहाँ पर उनका नाम निकलता है, इस इदारे का नाम निकलता है। तो इस इदारे में आप आए हैं, मैं आपका जो है खुसूसी तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। उसी के साथ साथ दूसरे हमारे जो आज की शख्सियत अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, ये अलीगढ़ से फारिग है। अली साहब बेहतरीन एम अली गए वो, और जब अब्दुल्ला चौधरी जब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, उनको किसी मौजू के ऊपर इस तरह तैयारी करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से उर्दू ज़बान के बारे में हो या जंग आज़ादी के बारे में हो, बस वो बोलते चले जाते हैं और सुनते चले जाते हैं। तो मुझे तो मौलाना आज़ाद की याद आती है, बिल्कुल उनके तरीका इनके अंदर हमको नजर आता है। ये तो मुबारक आ रही है, बात नहीं है, बिल्कुल जो हदीस से बोल रहा है आज सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। तो हाँ सब सुनेंगे, सब सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे उर्दू बचाओ समिति में बहुत बड़ा काम किया है। उर्दू बचाओ समिति के जरिए से इस ज़िले के बहुत सारे जो जिला परिषद के नगर परिषद के उर्दू स्कूल है, इनके मसाइल हल करने के काम किए। अब दोबारा अब्दुल्ला में आपको बहुत ध्यान देना पड़ने वाला है ना, जैसे हालत खराब हो गई स्कूलों जिले की, बहुत हालत खराब है, वो अलग मौजू है, आज उसके ऊपर ज़्यादा ना बोलूँ मैं। तो आप भी यहाँ पर आए, आपका हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हमारे शौकत खान मोहम्मद खान साहब, इनके भी मेरे काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं। इनके वालिद साहब जो थे अब्दुल्ला वो दोस्त थे, और अब्दुल्ला भाई जितना ग्रुप है संगमनेर का सारे मेरे दोस्तों में से हो गए, बार बार मुलाकातें करके। और माशाल्लाह अलग अलग मिजाज के लोग हैं, बड़ा मज़ा आता है उनसे मिलने में। तो शौकत खान साहब तशरीफ लाए, उनका भी इस्तेमाल है। अंजुमन इस्लाम के ट्रस्टी एजाज शमसुद्दीन साहब, इनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसी तरह से मोहतरम जनाब शमसुद्दीन इनामदार सर, जो अभी विद्यापीठ के इदारे में वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, हाँ वाइस प्रिंसिपल थे, वो अभी रिटायर हो गए हाल ही में, उनका भी इस्तेमाल है। और उसी के साथ साथ अभी जो फिलहाल वहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी इंचार्ज हट जाएगा उनका एक करीब। तो मुनव्वर खलील सर, इन्होंने बड़ी खिदमत वहाँ पर की, हर जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। तो उनका भी इस्तेमाल हुआ, इसलिए कि किसी तालीमी इदारे को अगर चलाना है ना, तो उसका जो कैप्टन है वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर होता है। अब वो अगर काबिल है तो इदारा अच्छा चलता है। संगमनेर का नाम जब सामने आता है तो एक नाम हमारे सामने है, मुश्ताक अहमद कलामी सर। चार्ल्स सुल्ताना का नाम जब सामने आता है तो एक शेख साहब हमारे सामने आते हैं, वाइडी खान सर हमारे सामने आते हैं, सैफ अली सर हमारे सामने आते हैं, और हारून खान सर भी हमारे सामने आते हैं। ये क्योंकि प्रिंसिपल अगर सही है, इदारा सही चलता है, उसके अंदर उतनी सलाहियत होना, और माशाल्लाह वो सलाहियत आज के दौर में जो है मुनव्वर सर में हमको नजर आती है। और उम्मीद है कि उनकी क़यादत में इदारा और भी तरक्की करेगा। ज़िले के अंदर जो हाई स्कूल से हमारे तकरीबन 18 हाई स्कूल है, उर्दू हाई स्कूल, 3-4 पर भी वो बिस्तर मार्ग पर है, पत्थरगी, जानखेड़, मानिकटोगी, यानी करीब
मराठी बोलते हैं भाषा बिगाड़ने। और बाकी इदारे तो है, बच्चे भी है, कोई इमारतें नहीं है, बहुत सारे मसाइल उनके हैं। उसके बारे में अब मैं गुजारिश करूँगा गनी भाई से कि आपने आपका इदारा तो बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये बाकी के इदारों के ताल्लुक से भी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ताकि उन लोगों को जोड़ के जो है, क्योंकि मैंने देखा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हमारे वास्ते हैं, माइनॉरिटी इश्यूज है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। एक बार पैसे लेते ना तो उसका जब तक उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जाता है तो अगली ग्रांट नहीं मिलती है। अब वो क्यों नहीं जाता उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसा कि आप देखें अभी NMMS एक एग्ज़ाम होता है, ये सारी मिसाल देता हूँ, कल उसकी 8वीं तारीख थी। अगर आपने बच्चे बिठाएंगे मुझे मालूम नहीं है, 8वीं जमात के बच्चों के लिए वो एग्जाम जैसे स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है वैसा 8वीं में वो बच्चे अगर पास होते हैं ना तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 साल तक उस बच्चे को हर साल 12,000 रुपये, यानी 4 साल में 48,000 रुपये स्कॉलरशिप उसको मिली। उसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ती है क्योंकि मेरिट में बच्चे होला 11,200 बच्चों को महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप मिलती हो, जिसमें तकरीबन 50% बच्चे रैयत शिक्षण संस्था के चाहते हैं, क्योंकि वो तैयारी करके लेते हैं। रैयत वाले जो है खास तौर से ध्यान देते, अगर हमारे इदारों में बच्चे इम्तिहान देने मेरिट में आएंगे तो हर इदारे से 5-10 बच्चे भी उसमें पास हो गए, मेरिट में आ गए, तो मैं समझता हूँ कि 150 बच्चों का अगला तालीमी अखराजात का मसला हो सकता है। लेकिन मैंने देखा कि 8वीं जमात में जहाँ जहाँ हाई स्कूल में ज़्यादा 8वीं क्लासेस है, हमारे जिले में हम बच्चे बुझाते हैं, क्योंकि मालूम नहीं जब तो लोगों को उसमें ध्यान देना है तालीमी, क्योंकि हमारे जो कौमी सदर है महमूद बद्दी साहब कौमी सदर और हाफिज अली सिद्दीकी साहब, इन्होंने उस दिन बोले कि आप जमायत की तरफ से इसको शुरू करो, इसी उनकी तहरीक है, वो इतना असर नहीं रहा पहले जैसा मामला सब, लेकिन फिर भी हम जरूर कोशिश करेंगे उसके बारे में भी कि जमायत की तरफ से जो इदारे हमारे चल रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ रहबरी हो, उनके मसाइल हल करने में मदद करे। तो बहुत सारे काम मेरी भी आपको करने आने वाले दिनों में। अब आपको सिर्फ संगमनेर की हद तक महदूद नहीं रहना है, पूरे ज़िले के जितने भी हमारे इदारों के जिम्मेदार हैं आप उनकी एक मीटिंग बुलाएं, उनके मसाइल को जानें, उस पर क्या हल निकल सकता है। इंशाल्लाह जमायत भी आपके साथ रहेंगे इस मामले में और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज आप तमाम अहबाब जो है हमारे मदरसे की इस छोटी सी दावत को कबूल करके यहाँ पर तशरीफ लाएँ, इसलिए मैं मदरसे की जानिब से आपका खैर बात खैर बर्तन करता हूँ, इस्तेक़बाल करता हूँ और मेरे ये पेश रखने यहाँ पर खत्म करता हूँ। करेंगे फिर हम इस्तेक़बाल ले लेंगे हम पहले। तो सबसे पहले हमारे एंग्लो हाई स्कूल के चेयरमैन साहब यानी हाजी शेख साहब, इनका जो है इस्तेक़बाल सदर जमायत उलमा अहमदनगर ज़िला और इस मदरसे के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब इनके दस्ते मुबारक से करने जा रहे हैं। गनी भाई से गुजारिश है कि अपना इस्तेमाल करो।
अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, अम्मा और बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे, दरअसल ऐसे माहौल में बोलने की, कुछ कहने का मौका जो है मेरे मुकद्दर में शायद पहली बार। हाँ, उलमाओं के सामने क्या बात करेगा एक अनपढ़ आदमी, एक गवार आदमी। जहाँ तक दीन का सवाल है, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक उर्दू का सवाल है, उसकी दिलचस्पी के बारे में मेरे दिल में मोहब्बत है पहले शुरू से। और इसलिए जहाँ कहीं मुशायरे हुआ करते थे, खासतौर पर रामपुर में भी मैं आया करता था मुशायरे के अंदर, मतलब मुझे सुनने की आदत थी और शायद इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता हूँ। वरना मराठी मीडियम का लड़का आदमी जो है वो इतने साफ सुथरे तरीके से बात नहीं कर सकता। मुझे पहले से शौक था और मैं तो मराठी में पढ़ा हुआ। और जैसे कि एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के अंदर मुझे वहाँ पर मुनक्किद किया गया कि भाई आप अपने अंदर जो है, बिल्कुल सही बात है कि आदमी के अंदर जो हुनर दिया हुआ होता है अल्लाह ने, वो अल्लाह की गिफ्ट होती है और उसको बांटना चाहिए। जहाँ तक इल्म सवाल है, मैं समझता हूँ बांटने से और बढ़ता है। कोई आदमी मरते दम तक मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर सकता, बस सीखना चाहिए। तो मैं एक तरीके से वहाँ पर सीख भी रहा हूँ और मेरे पास जो कुछ है वो सिखा रहा हूँ। तो ये मौका ये मैनेजमेंट ने मुझे दिया है। अब इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब पर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। और ये सलीम सर ने अभी बात की कि NMP NFS ये एग्जाम को बच्चे बिठाना चाहिए। ऐसी कई सारे एग्जाम है जो मेरे जहन में है और मैंने फॉलो किया है और हमारे मुताबिक में सारे एग्जाम हम लोग लेते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के एग्जाम और ड्राइंग के एग्जाम, ये तो जो एक्टिविटीज है वो शुरू की है। इंशाल्लाह और अगले बरस और एक्टिविटीज और अगले बरस और एक्टिविटीज, इस तरीके से हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। और जहाँ तक उसके रिजल्ट का सवाल है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं इस बात से कि उर्दू मीडियम के स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो दिन पे दिन कम हो रहा है और नहीं के बराबर है। अच्छा, ये बात नहीं है कि उर्दू मीडियम के बच्चों के अंदर जो पढ़ने वाले तलबा है, बच्चे हैं, वो अक्लमंद नहीं है, वो बहुत अक्लमंद है। मैं अभी करीब से देख रहा हूँ। लेकिन उनको जो प्रॉपर ट्रैक जिसको कहते हैं, वो जो मिलना चाहिए और जो गाइडलाइन मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। अगर से मेरे जैसा आदमी अगर ये कोशिश करे तो उसमें रुकावट बहुत आती है, बहुत रुकावट है। आप मैं एक बात कहूँगा, हालांकि मैं रुकावट से डरने वाला नहीं हूँ। जिस दिन मेरा दिमाग खत्म हो जाता मैं वो चीज़ को छोड़ देता हूँ। तो मैं जहाँ तक मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है उस तरीके से काम अब शुरू किया है। मुझे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा साथ, बहुत बड़ा साथ, इसलिए थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। हम नगर जिले में अगर उनको मौका मिलता है तो हम नगर जिले में भी जो स्कूल है वहाँ पर इस तरीके से कोशिश करेंगे। जो हमारे यहाँ इंप्लीमेंट होता है वो आपके यहाँ में होता है, लेकिन उसके लिए एक आदर्श, एक मॉडल हमारे स्कूल का चाहिए। माझं पडलं पुन्हा तुम्ही दुसऱ्याचं जमतं ना, मराठी कहावत है, तो दूसरे काम में देखने का आपका सब नंगा हो जाए, ऐसा नहीं बात। हमारा पहले मुकम्मल करेगा इंशाल्लाह और फिर मॉडल बताएंगे। देखो हमारा स्कूल में ऐसा था, बच्चे जो है वो बहुत काबिल बच्चे अपने उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे जो है, और हमारे यहाँ तो लड़कियाँ हैं और लड़कियाँ खासतौर से बहुत मुतमईन, मतलब जिसको कहेंगे तवज्जो के साथ पढ़ती है लड़कों के मुकाबले में। तो इसलिए इतना सारा जो मटेरियल है हमारे पास है और हम लोग मैदान में कुछ बता नहीं सकते, इसलिए हमारी कमजोरी है। इंशाल्लाह इस कमजोरी को धीरे 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 हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम करते हैं लोग, दूसरी तरफ भी काम करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें सुधार होना जरूरी है। हम क्या चाहते हैं, सुधार होना जरूरी है। और धीरे 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 इंशाल्लाह 4-5 वर्ष के अंदर उसका इफेक्ट जो है इंशाल्लाह आपको उसका नजर आएगा। कोशिश चालू है, बहुत लंबी चौड़ी बात है। मैं यहीं पर आपकी इजाज़त से मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और यहाँ पर हमको बुलाया और हमारे चेयरमैन साहब का आपने दिलखुशी की, सत्कार किया, उनको इज्जत बख्शी, इसलिए मैं हमारे ट्रस्ट के तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खूब। इसके बाद मैं मुनव्वर सर से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी नबी सर अपने ख्याल यहाँ पर पेश करें। सबसे पहले नबी को सुन्नत लेगा, अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि माशाल्लाह गुरमादीन और इकराम और साथ साथ में एक मुबारक अल्लाह के घर में यहाँ पर एक मुबारक प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें शिरकत करना है। सबसे पहले स्टेज पे जल्दी अफरोज़ आज के मदरसा के मखदूमिया के सदर साहब मौलाना कासमी साहब यहाँ पर मौजूद है और उनकी सदारत के साथ साथ
जिसे आज मेहमान खुसूसी के तौर पर आपने जो प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद किया, इसे हमारे चीफ ट्रस्टी साहब यासिर चौधरी साहब, इस तरह सेक्रेटरी साहब हाजी शौकत पठान साहब, इस तरह हमारे चेयरमैन साहब श्री अब्दुल गनी हाजी साहब, साथ साथ में ट्रस्टी एजाज शमसुद्दीन साहब और शमसुद्दीन नामदार साहब जो हमारे स्कूल के रहबर हैं, इसमें एडवाइजर मेंबर भी, और साथ में हमारे भाई तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दें बच्चों, अजीज तालबात, कि बड़ी खुशी की बात है कि अहमदनगर ज़िले के अंदर अभी भी सलीम पठान सर ने बताया कि पूरी अच्छी स्कूल चलाने के लिए उर्दू साहित्य अकेडमी के सदर और सलीम पठान सर हमारे साथ काम भी करते हैं कि पूरी अच्छी स्कूल जो चढ़ी है अहमदनगर ज़िले के अंदर, वो वाहिद और वाहिद हमारे स्कूल के तमाम ट्रस्टियान इस्लाम प्लस के ज़ेर सदारत चेयरमैन साहब गनी हाजी साहब, इनकी क़ियादत में स्कूल का नाम आज एक होता है, स्कूल का नाम महज एक अच्छे मिलकर सबके रहबरी से काम करने में। हाल ही में आपको बता दूं कि कल ही सलीम पठान सर से बात हुई, और उससे पहले की एक बात कि गाड़ी में चलते वक्त ही हमारे चेयरमैन साहब मुझसे सवाल पूछे कि आपके अजीज दोस्त सलीम पठान सर भी वहाँ पर है, तो मैं थोड़े खामोश रहा, इसलिए कि मुझे चेयरमैन साहब को सरप्राइज दे रहा था कि कल ही जब हमारी बात हुई सलीम पठान सर सलीम पठान सर ने कहा कि मदरसे में प्रोग्राम कासमी साहब के साथ होने के बाद एक आप लोग को प्रोग्राम लेने का सर, और वो अलमिजान के अंदर बच्चों के सामने भी स्कूल का लेंगे, और वहाँ पर इंशाल्लाह ताला गनी हाजी साहब तमाम ट्रस्टियान को बुलाएंगे, इस्लाम की रियासत में भी प्रोग्राम लेंगे। तो अभी इस बात को आप सीक्रेट रखो, इसमें मैं खामोश रहा। और सर ने ये भी बताया कि उर्दू साहित्य अकेडमी के प्रोग्राम में भी ये फखरे संगमरमर का अवार्ड जो है, यानी कि जो लगातार 20 सालों तक जो चेयरमैनशिप होती है, यानी हमारी मालूमात के एतबार से 2006 से लेकर अब तक यानी 2025 के अंदर यानी तकरीबन 19 साल मुकम्मल हो जाते हैं। तो 2006 के बाद से लेके चेयरमैनशिप पे काम करने के लिए उनको एक जो बड़ा साथ मिला है अब्दुल्ला सिंह चौधरी साहब से लेके हाजी शौकत खान पठान साहब, साथ में एजाज शमसुद्दीन साहब, और साथ में अभी हाल ही में नए मेंबरशिप पर एडवाइजर शमसुद्दीन नामदार सर और नजीर खान साहब, और जितने भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जितने भी मजहबी ट्रस्टियान हमारे साथ में थे, उन सब के साथ से चेयरमैन साहब ने बखूबी पूरे दिलेरी के साथ काम अंजाम दिया। बच्चों देखो वो दौर रहा करता था जब सिराजुद्दीन अय्यूबी साहब, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह साहब, जिस दौर में और ऐसे खुलफाए राशिदीन के दौर में काम करने को जो वजीर मक्कम और लीडर हो और जोश में काम करने वाला हो, तो उसके साथ काम करने वाले भी जज्बे से और बड़े मजे से काम करते हैं। बताए कि वो उमंग से काम होना चाहिए, वैसी दिलेरी के साथ चेयरमैन साहब और तमाम ट्रस्टियान ये उमंग से काम, इनके ये बुढ़ापे में जलवे हुए जवानी में कैसे होंगे माशाल्लाह। तो यही बात आपको बता दें बिना कि सलीम पठान सर ने भी बाद में कहा कि बड़े मौसू के भी मदरसे के बाद हम भी वहाँ प्रोग्राम देंगे इंशाल्लाह। आपको बच्चों ये बताना है कि स्कूल के अंदर फिलहाल में सलीम पठान सर ने कल भी वो बात की कि ये काबिल तारीफ बात है, मैं आपको भी मुतलक दूंगा कि सलीम पठान सर ने कहा कि उर्दू के अंदर बीए, महाराष्ट्र में शायद उर्दू में बीए आपकी स्कूल के अलावा किधर ही नहीं है। सर ने वहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बात किए कि सर आपकी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उर्दू का भी है, खासकर शराबपुर के बच्चे जो पहले बागवान सर पढ़ाया करते थे, और आप जो तनवीर सर के ज़ेरे क़यादत में आया था गोविंदवादी स्कूल से, तो वहाँ वो पूरे बच्चे माशाल्लाह बाहर से फॉर्म भरकर वो हमारे स्कूल से दाखिला कर रहे हैं। तमाम मेहनतें अब्दुल्ला सिंह चौधरी साहब जो उर्दू के वहाँ पर पढ़ाते थे और YCF के अंदर उर्दू पढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह गनी हाजी साहब, साथ साथ में एजाज भाई, अब्दुल्ला चौधरी साहब, शौकत पठान साहब और इनामदार सर, इन तमाम की रूबरू और इनकी एडवाइजर से डॉक्टर कामिल साहब को मैनेज करके पूरी तरह से उनकी सब माशाल्लाह और बाकायदा विद्यापीठ फिर गए हमारे मुसलमानों के तामीर तो मेरे पड़ोस में। तो सर ने वही बात बताया कि हकीकत में गरीब को मुबारकबाद हो, सबको मुबारकबाद हो कि उर्दू का बीए आपने चालू करी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का फजल करम है कि आज मौलाना साहब को बता दो हजरत को कि उर्दू के अंदर ग्रेजुएशन उर्दू बीए में ये महज हमारे स्कूल के अंदर चालू है। और यही बात है कि जो 18 साल तक 19 साल मुकम्मल होने की चेयरमैनशिप भी जो है तो उन्होंने ध्यान दिया आगे करना है, तो बाकायदा सब मेहनत से हो रहा है। ऐसी बात भी है सलीम पठान सर ने बताया, इमाम सर ने भी बात रखी कि अभी फिलहाल में पहला फोकस स्कॉलरशिप के अंदर कितने ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। तो हमारी जो टीम बनी थी उस टीम के अंदर है हमारे सीनियर टीचर्स थे साजिद सर और उसके बाद बिस्मिल्लाह मैडम साजिद सर ने ये तय किया कि पहला अपन स्कॉलरशिप पे पूरा फोकस करेंगे। 5वीं और 10वीं के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास आउट प्रिंसिपल बनाते कि आपने हमारे मैनेजमेंट बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर मैं गुजारिश करता हूँ अब्दुल्ला भाई से कि अपने ख्याल बहुत गौर से सुनो, बहुत अच्छा बोलते हैं अब्दुल्ला भाई। आज के इस इजाज़ी इस्तकबालिया जलसे के हमारे संगमनेर से आए हुए सभी मौजूद हस्तियाँ और ख़ासतौर से हमारे अहमदनगर जिला जमीयत उलमा के सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन रकीम और चीफ काजी दारुल कज़ा के चीफ काजी और मजिस्ट्रेट का जिनका मुकाम है और एक इल्म शख्सियत है और इल्मी ख़ानदान के फ़र्द फरीद है।
और ख़ास तौर से जो है तो हज़रत मौलाना मखदूम हुसैन साहब नूरुल्लाह मरकज़ी के फर्जंद हैं और उन्हीं की फ़िक्रें, मौलाना की तमाम जो उड़न थी मौलाना की, वो तमाम उनके अंदर मुंतकिल हो चुकी है। और हमारे साथी वो असल में हमारे मोहतरम अलहाज सलीम खान चांद खान पठान साहब, इनसे तो पूरा अहमदनगर जिला वाकिफ है, स्कूल के लाइन से भी, उर्दू बचाओ के लाइन से भी, और अल्लाह के फजल करम से कुछ टीचर हजरात की जो मुश्किलात होती है, जिला परिषद में बोलो, हाई स्कूल में बोलो, तो कोई भी रहा तो हम बोलते हैं भाई आप जनाब के पास जाइए, आप सलीम जनाब से रब्ता कायम कीजिए। अगर आपको बदली कराना है अपने मुनासिब जगह पर तो जनाब से रब्ता कायम करो। अगर ऐसी एक शख्सियत हमारी सलीम खान पठान साहब की है, हमारे इंदौर स्कूल के चेयरमैन आली जनाब गनी हाजी सेठ साहब और ट्रस्टी एजाज शमसुद्दीन साहब, हमारे प्रोफेसर शमसुद्दीन इनामदार सर, हमारे सेक्रेटरी शौकत खान महमूद खान पठान, हमारे साथ आए हुए हमारे ड्राइवर जो है गनी भाई की जो भांजी भतीजी है वो, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आली जनाब मुनव्वर खलीलुर रहमान साहब और अजीज तुलबा और मोहतरम नायक एहतराम असातिज़ा इकराम, ये बड़ी अच्छी मजलिस है। और यहाँ आज हमारे गनी भाई का जो और साथियों को जो इस्तकबाल हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं। जितने भी दुनिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे बड़े बड़े सेमिनार हॉल हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल हो, चाहे बड़े बड़े पार्लियामेंट के हॉल हो, वो हॉल की अल्लाह की निगाह में कोई कीमत नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह की निगाह में उनकी कोई कीमत नहीं है। अगर अल्लाह का जिक्र वहाँ न हो, अल्लाह की याद उस जगह पर न हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी जिसमें गिरामी इस जगह पर न हो, वह हौज तमाम नाकाम है, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो सबसे पहला जो मुकाम है, ये काबिल मुबारकबाद है गनी भाई के लिए, हमारे तमाम साथियों के लिए, कि ऐसे मुक़द्दस मुकाम पर आज आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। अल्लाह के घर में आपका इज़्ज़त इकराम किया जा रहा है, इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है। और भाई अजीज दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तुलबा इकराम का साथ हमको नसीब हो रहा है कि हदीस पाक के अंदर आता है कि तालिब इल्मों के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। आपका मुकाम क्या है, आपका मुकाम क्या है, और आपके साथ बैठने की सआदत हमको मिल रही है, ये तो अल्लाह के फजल की बात है कि आज आप फरिश्ते आपके कदमों के नीचे पर बिछाइए, और आपके फजूस और बरकत से हम जैसे गुनहगार भी जो है मुस्तफिद हो रहे। तो अभी जो हमारे अलहाज सलीम खान पठान ने जो फिक्रें पेश की यहाँ पर उर्दू जबान के ताल्लुक से, मैं एक एक मौजू पर थोड़ा थोड़ा बोलने वाला हूँ इंशाअल्लाह। जो फिक्रें उन्होंने पेश की है उर्दू जबान के ताल्लुक से, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा जनाब कि उर्दू जबान अगर कायम है तो इन तलबा की वजह से, मदारिस अरबिया की वजह से आज हिंदुस्तान में है कि नहीं सर। अगर उर्दू अगर कायम है तो ये तलबा मदारिस के ताल्लुक से, इनके ताल्लुक से, ये जो उर्दू बोलेंगे हम नहीं बोल सकते, असातिज़ा की उर्दू हम नहीं बोल सकते, इतनी बेहतरीन उर्दू में बात करते हो। और ये बात हम कहा करता था मरहूम मकबूल हज़रत मौलाना मखदूम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते कि हमारे तलबा को देखो कि कैसी उर्दू बोलते हैं। तो अब जनाब ने जो फिक्री अर्ज की है कि बड़ी काबिल एक दर्दा अंगेज बात है, ये काबिल फिक्र बात है कि उर्दू के इदारे दम तोड़ रहे हैं, जिसको अकबर इलाहाबादी ने यूँ कहा था कि नक्शों को तुम न जाचो बाहर निकल के देखो, नक्शों को तुम न जाचो बाहर निकल के देखो, क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है, क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। तो बाहर निकलने के बाद दूंगा करके मैं गनी भाई को भी बोल रहा हूँ, शौकत भाई को बोल रहा हूँ, एजाज भाई को बोल रहा हूँ, और शमसुद्दीन सर को भी बोल रहा हूँ कि बाहर फिरना पड़ेगा आपको, सिर्फ संगमनेर के हद तक काम होगा। जो अभी हमारे मोहतरम अलहाज सलीम खान पठान ने बात कही है, तो ये फिक्रें किसकी थी अजीज तलबा इकराम, ये फिक्रें हज़रत मौलाना मखदूम हुसैन साहब की फिक्रें थी। और उन्हीं के फिक्रों की वजह से एक उर्दू बचाओ समिति का क़याम अमल में आया, उन्हीं के फिक्रों के मद्देनजर जो है उर्दू बचाओ समिति का क़याम अमल में आया। हमारे मरहूम मखदूम शेख साहब जो कि एक शायर भी थे और कमर तकल्लुस किया करते थे, वो शेख साहब को पहले सदर बनाया गया जिले का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नायब सदर बनाया गया। ये जिम्मेदारी सब जनाब ने डाले मेरे ऊपर। मैं उनको बोलता था कि मैं 20 लाइफ, बोले नहीं आपको तो रहना ही पड़ेगा। तो सारे जिले में लेकर फिरे उन्होंने हमको, और जिले के अंदर जो है मुतारिफ कराया हम सबको। मरहूम जानी सेठ साथ में थे, मरहूम एम पठान साहब साथ में थे, हम सबको लेके जाते थे जनाब। तो अल्लाह के करम है कि जहाँ भी गए वहाँ पर लोगों ने पुरतपाक खैर मुकदम किया, इस्तकबाल किया उर्दू बचाओ वालों का। और एक उर्दू की ऐसी तहरीक चली कि आज समनापुर के स्कूल के अंदर मौलाना जनाब
समनापुर के स्कूल के अंदर जो हम हर वक्त जाया करते वहाँ पर उर्दू बचाओ बोले, तो वहाँ के मराठी स्कूल के 8-10 तलबा जो मराठी खानदान के वो उर्दू पढ़ रहे हैं। उर्दू से इतनी मोहब्बत उनको, तो कुछ करने से कुछ होगा, वो कुछ करने से कुछ होगा। तो हमारे जनाब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमको तैयार किया इस लाइन से, और उन्होंने हमको जो ये सब उर्दू सुपुर्द किए। तो उसके बाद जो है महाराष्ट्र उर्दू बचाओ समिति का क़याम अमल में आया, और उसका सदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मुझे मेरे कमजोर नातवा कंधों पर रखा है उसकी सदारत की, और वो भी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से मैं ये जनाब के तारुफ के बाद मैं आता हूँ हज़रत मौलाना मोहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना इरशादुल्लाह साहब कासमी दामद बरकातहू की तरफ के काजी चीफ काजी भी है हमारे दारुल क़ज़ा के, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले के अंदर जो है मौलाना की शख्सियत का कोई जवाब नहीं। क्या अल्लाह के फज़ल करम से इतना दिले दर्दमंद और कौम मिल्लत का हमदर्द गमख्वार कोई नजर नहीं आता जो हज़रत मौलाना के अंदर है। और हज़रत मौलाना ने जो है पूरे इलाके के अंदर ऐसी मेहनत कर दी है कि जहाँ इर्तिदाद फैल रहा है, जहाँ लड़कियाँ अपने खानदान को छोड़कर कुफ्र और शिर्क इख्तियार कर रही है, आए से लड़कियों को वापस लाना, उनको फिर से इस्लाम का अंदर दाखिल करना, ये काम बहुत बड़ी खिदमत मौलाना अंजाम दे रहे हैं। और ये काम करने का अगर उनको हमने ताकत दी, ताउन दिया, तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज में कोई खिदमत को अंजाम दे सकेंगे। अब मैं कहना चाहूँगा हमारे मोहतरम गनी हाजी सेठ के बारे में, अल्लाह के फज़ल करम से उनको ये चीज़ विरासत में मिली है। गनी भाई को उनके जो वालिद थे मरहूम हाजी सेठ उनका नाम था, और वो भी ऐसे ही ज़बरदस्त शख्सियत थी। वो अगर शहर में कुछ हो गया, मुसलमानों में बेबुला हो गया, इख्तिलाफात पैदा हो गए, तो हाजी सेठ का हुक्म आखिरी होता था। वो अगर कुछ बोल देते थे तो सब लोग उसको मान लेते थे। यहाँ तक कि हमारे वालिद साहब भी जब ऐसे कुछ मामला पेश आते थे तो हाजी सेठ को याद करते थे। तो अल्लाह के फज़ल करम से विरासत में उनको मिला है। बाप का इल्म ना अगर बेटे में अकबर हो, फिर पिदर काबिल मीरास, फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों करो। ये बाप दादा से चलती है विरासत में ये बातें। तो गनी भाई का जो है एक अच्छा खासा दरारा है हमारे शहर के अंदर, और अल्लाह के फज़ल करम से तमाम मामलात के अंदर जहाँ कुछ इख्तिलाफात पैदा होते हैं, खुसूसन हमारी कौम के अंदर जो है रमजान मुबारक के चांद के ऊपर से झगड़े होते हैं। चांद हुआ कि नहीं हुआ, बोले वहाँ बदली थी, वहाँ चांद नजर आया, इधर चांद नजर आया। तो ऐसे इख्तिलाफी मसाइल के अंदर जो है तो गनी भाई को जो है खास तौर से एक ऐसा जज बनाया जाता है संगमनेर में कि भाई आप सब उलमा को लेकर बैठो और फैसला दे दो। तो अल्लाह ने उनको इज्जतों से नवाजा है। तो अल्लाह के करम में ऐसे बहुत से मामला थे मौलाना, और जो काम आपका जो दारुल क़ज़ा कर रहा है, ऐसे कितने काम जो है वो जब तलाक पर नौबत आती है उसको जोड़ने का काम करते हैं। अभी ताज़ा एक बात हुई, अभी 8 दिन हो गए, ये पूना का लड़का है मेरे पास, उनके साथ 2-4 अहबाब आए। तो लड़का बहुत गरीब और उसका आंखों का आंसू आ गया। बोले तुम्हारी संगमनेर की लड़की है, मैंने गाड़ी के चापट मारा बोले उसको, और वो निकल के चली गई। बोले छोटा लड़का भी है बोले, आप बोले वो आ रही है बोले, और इसलिए नहीं आ रही जो 15 लाख का डिमांड कर रही है, 15 लाख दो और तलाक ले लो। तो मैंने वो पूना वालों को कहा कि आप ये केस लेके अपने गरीब भाई के आ जाएंगे। तो उनकी दुकान पर हम गए, तो उन्होंने बोले ठीक है इंशाल्लाह। उन्होंने फिर वकील को फोन लगाए, जो उनका जो वकील है वो वकील को बोले और बोले अब्दुल्ला भाई जरा 2-4 दिन ठहर जाओ, मुझे मौका दो, इंशाल्लाह इस मामले को कैसा हल करना है और कैसा इस बेचारे गरीब बच्चे को साथ देना है मैं सोचता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोशिश वो कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब हुई। वो ऐसे बहुत से मामला थे जब मामला टूटने पर आ गए, उन्होंने उसको जोड़ने का काम किया। और अल्लाह के फज़ल करम से कोई भी बात में एक रोक ठोक मुंह पर बोलना, बहुत से लोगों की आदत क्या होती है, एक बात इनके पास अलग कर रहे हैं, एक बात उनके पास अलग कर रहे हैं। ऐसा घोरा मियार जो है तो कौम मिल्लत के लिए बहुत खतरनाक है, जिसको हमेशा राज जंदूरी साहब कहा करते थे कि दिलों में आग होठों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग होठों पर गुलाब रखते हैं। ये लोग वो है जो अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं, चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं। ये लोग खतरनाक होते हैं बहुत, लेकिन गजी भाई की जो आदत है रोक ठोक, हमको भी कभी रोक ठोक बोलते हो। उनका दाग इतना है कि हमको भी थोड़ा अटेंशन में रहना पड़ता है। अगर आज की बात मैं आपको बताता हूँ, कल गली भाई जी को बोले कि आप लोग साथियों को बोलो 12 बजे का टाइम, पहले हमारे शाहरुख भाई को आज हमारे स्कूल के अंदर जैसा बताए कि 1200 स्टूडेंट है जनाब, और उसमें 700 लड़कियां हैं, 500 लड़कियां लगी। इतने बड़े लड़कियों को लेकर चलना, आज आपको मालूम है मालेगांव में क्या हो रहा है,
वो इदारों को अल्लाह हिफाजत फरमाए। मालेगांव का शहर, उलमा का शहर, उर्दू वालों का शहर और उर्दू के हमदर्दों का शहर, वहाँ पर स्कूलों में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वहाँ के टीचर? 4 टीचर जेल के अंदर है, 8 व 3 टीचर जो है वो कोई शिकायत। ये मालेगांव हाई स्कूल के बारे में ये बात समझने लगा तो बड़ा बड़ी एक अफसोस और सदमा हुआ इस बात का। तो आज अल्लाह के करम है कि गनी भाई जैसे एक भारी भरतम शख्सियत संगमनेर में रहने के बाद वो इदारा उन्होंने 17 साल संभाले, 17 साल उस इदारे को संभाले। अब उसके बाद जब उन्होंने ये इंदिया जाहिर करे कि आप मुझे जरा थोड़ा ब्रेक दे दो, तो हमारे शौकत खान प्रधान इजाज भाई बोल लगे कि गनी भाई को ब्रेक देने का नहीं, गनी भाई को ब्रेक देने का नहीं, आप गनी भाई को जो है तो और भी 5 साल बढ़ा कर देने, वो 5 साल बढ़ा के देने का एक जलसा हुआ स्कूल के अंदर। तो हमारे मुनव्वर खलील सर ने कहा कि गनी भाई जैसी एक अजीम शख्सियत, बोला अजीम शख्सियत मत बोलो इनको, आप जबकि 5 साल बढ़ा के दे रहे हैं तो इनको अंजुमन इस्लाम प्रेस की तरफ से फकरे संगमनेर का किताब दे, फकरे संगमनेर का किताब उनको दे। तो अल्लाह की फजल करम से 15 अगस्त को एक हजारों के मजमे के अंदर मुसलमानों ने संगमनेर के हजारों की मौजूदगी के अंदर मैंने कम से कम 5 घंटा ऊपर पूरा। तो अलहमदुलिल्लाह मौलाना जनाब इतना लोगों ने मोहब्बत का इजहार करे कि 2-3 घंटे उनको खड़े रहना पड़ा, इस्तेफा वसूल कर दी, 2-3 घंटे खड़े रहना पड़ा। हर कोई आता बोले दिल्ली में पहले मेरा हाथ ले लो, कोई बोलता मेरा बुकिया पहले ले लो, इतनी धक्का बदलना चाहिए वापस। तो मैंने बोला ये अल्लाह की फजल की बात है कि नहीं भाई के साथ कि ऐसी महबूबी और मकबूलियत अल्लाह ने उनको अता फरमाया। आप जगह जगह उनके इस्तेमाल, आप जगह जगह उनके देखो एक बात ये होती है कि बेबाकी और हिम्मत ये अल्लाह ने उनको अदा किया हुआ है, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे हमारे आमदार हो या खासदार हो, जब भी कोई हक बात होती है वो मुंह पर बोलते थे, खास बात मुंह पर बोलने की उनकी आदत है। अब ये आदत बहुत अच्छी है, अपनी कौम को अंधेरे में रखकर उनसे कोई अलग बात करना, कौम से अलग बात करना, ये इंतहाई खतरनाक बात होती है। तो बच्चों आपके मालूमात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बेबाकी और हिम्मत और हौसले की जो बात है हमको अपने अकाबरीन से सीखना पड़ेगा। कौन से अकाबरीन? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साबिक जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गुलाम अहमद बनातवाला साहब साबिक मेंबर पार्लियामेंट, इब्राहिम सुलेमान सेठ साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मौलाना आलिम मुस्तफ़ा साहब जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के फर्द फरीद है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, जब शाहबानू केस चला उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस उनके अब्बा, वो जब 75 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस्लामी शरीयत के खिलाफ फैसला दिया, तो पूरे मुसलमानों ने संगमनेर जाग गए, बेदार हो गए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कयाम करता है मुंबई के अंदर। और हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को उसका सदर बनाया गया और हजरत मौलाना आलिम मुस्तफ़ा साहब को नायब सदर बनाया गया और शिया जमात की तरफ से मौलाना कल्बे सादी को नायब सदर बनाया गया। तो ऐसा ये उम्मत का एक इत्तेफाक वजूद में आया। तो राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम, वो भी बहुत आक्रोश हो रहे मुसलमानों पर कि मुसलमान क्यों मुजाहिरे कर रहे। मुंबई के अंदर हाजी मुस्तान मिर्जा ने 5 लाख मुसलमानों का बड़ी रैली निकाले, 5 लाख मुसलमान, सब सरों का समंदर और मुंबई के दरमियान से लेकर तो चौपाटी बांद्रा तक मुसलमानों के सर ही सर, 5 लाख का मजमा। तो हुकूमत हल ली। तो राजीव गांधी ने, मैं बात बोल के बात खत्म कर रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों की हिम्मत और बात करने की हिम्मत और हौसला कैसा था उनका। तो राजीव गांधी ने जब उनको बुलाया मीटिंग के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अंदर मौलाना अली मियां साहब पहले बैठे, अपने मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब बैठे, मौलाना अली मियां साहब फ्रंट को बैठे, गुलाम मोहम्मद बनातवाला साहब, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब, मौलाना अकील अकील साहब हैदराबाद के, ये तमाम उलमा इकराम बैठे। तो राजीव गांधी ने सबसे पहले क्या जुमला बोला होकर, राजीव गांधी ने उलमा को मुखातिब होकर ये कहा कि मालूम होता है आपने भंग खाई है, भंग, अरे उलमा से बोल रहा है, मालूम होता है आपने भंग खाई है। तो मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने फौरन उसका जवाब दिया और इस बात के रावी कौन है? हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी।
फरमाते हैं मौलाना ने बर्जस्ता कहा कि राजू जी, अगर आपके नाना जवाहरलाल नेहरू रहते तो उनकी भी जरूरत नहीं हुई थी, हमको ऐसा बोलने की जरूरत वो भी नहीं करे। आपने क्या कह दिया है, आपके नाना की भी जरूरत नहीं। तो अब तो मौलाना ने कहा कि भंग हमने नहीं, आपने खाई है राजू, भंग आपने खाई। आप बताओ क्या आई नहीं जवाब मरता, अब कोई वो बेबाकी अल्लाह की शेरों को आते नहीं हो पाए। भाई आज आपने गनी भाई का भी ऐसा ही मामला है, बात को रोक ठोक सबके सामने बोलना, हिम्मत और हौसला उनको अल्लाह की तरफ से मिला है। और अब बचपन से जैसा मौलाना बोलते रहा कि बचपन से सुनते आया मैं गनी आजी, तो आज उनके या थोड़ी सी बातें मैंने बताया, बहुत सी बातें कहीं नहीं की, लेकिन आगे इंशाल्लाह क्योंकि शानू भाई से थक जाते कि भाई अब्दुल्ला भाई जब इधर जाते तो मेरे भी हाथ बिजली हो जाते, तो मैं भी चाहता था उनके हाथों को तकलीफ न हो। तो ताहम आपने जो है हमारे गनी भाई का जो है शायर शाल उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया, उनको शाल और गुलदस्ते देकर उनकी इज्जत अफजाई की। और उनके साथ जो है हमारे शमसुद्दीन इनामदार सर, प्रोफेसर, हमारे शौकत खान पठान साहब, इजाज शमसुद्दीन साहब, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मनोहर खलील साहब और शानू बेगमपुरे और इन तमाम हजरात का जो है आपने शायर शाल इस्तेमाल किया। ताम में हजरत मौलाना का और खासतौर से हमारे अराज सलीम खान पठान साहब, इनका और तमाम असातिज़ा इकराम का, तलबा का, कि इतनी देर तक आप इस मजलिस के अंदर तशरीफ फरमाए जबकि आपका आराम का वक्त भी था। ताहम फिर भी मैं अल्लाह आपको सब कुछ जज़ाए खैर अता फरमाए। उम्मत तौफीक अल्लाह बिल्लाह अलैहि तवक्कल व इलैहि उनीब। से मैं कोहिनूर से हम इधर में आए थे, खासतौर से आपकी नजर ना आगरे के ताज से ना कोहिनूर से आए गनी भाई तो दिल झूम उठा सुरूर से, और बदले में हजरत अब्दुल्ला चौधरी के सबब यारा ने बढ़ चढ़े हैं संगम नेर। क्या बात। तो इंशाअल्लाह ताला आज की मुलाकात जो है कि आने वाले दिनों में एक हसीन मुलाकात होगी संगम नेर। इजारा बोले तो क्या है वो मैं समझता कि वहाँ से आज के इस मजलिस के सदर अली जनाब मौलाना इरशादुल्लाह साहब और स्टेज के ऊपर तलवा अफरोज सलीम अलहाज सलीम खान सर, हमारे संगमनेर से आए हुए तमाम मोहतरम शख्सियत, हमारे चीफ ट्रस्टी अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, हमारे स्कूल के चेयरमैन गनी हाजी साहब, हमारे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के ट्रस्टी अलहाज एजाज शमसुद्दीन साहब, और उसी तरह से हमारे मैनेजिंग कमेटी के सदर मेंबर अलहाज शमसुद्दीन इनामदार सर, हमारे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के माते चलाई जाने वाले एंग्लो स्कूल जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मुन्नवर खलील सर, और तमाम असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, आज जिस तरह से अब्दुल्ला भाई ने कहा कि इतना बड़ा एजाज और ये मस्जिद के अंदर जो हुआ हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि तमाम जो अभी प्रोग्राम हुए, बहुत सारे इस्तेकबाल भी हुए गनी भाई के, राधा में हुए, संगमनेर के अंदर भी हुए, सब हॉल में हुए, कई स्टेज के ऊपर हुए, पर मस्जिद का ये पहला प्रोग्राम है। आप लोगों ने इतने शान शौकत के साथ में यहाँ इसका मुनक़्क़द किया, हम लोगों को बुलाया, हमारी मेहमान नवाजी की, हमको इज्जत से बख्शा। मैं हमारे अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट और स्कूल के तमाम असातिज़ा इकराम, उनके टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके मौलाना साहब एक बहुत बड़ा काम कर रहे, जब वह घर पे खाने की दावत में उन्होंने सुनाए तो मैं सुनकर तो हपक गया, क्या ये जो काम कर रहे हैं, तमाम कामों से हटकर ये काम कर रहे हैं, शायद किसी के जहन में भी नहीं बात आई। ये सुन के तो मैं बहुत ताज्जुब हुआ मेरे को, और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आता आपली बातमी किंवा जाहिरात आमच्या चॅनलवर देणे झाले सोपे। संगमनेर शहर व जिल्ह्याची कोणतीही घटना, सामाजिक राजकीय माहिती, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, दुकानाचे जाहिरात व्हिडिओ फक्त आमच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर पाठवा, आम्ही ती बातमी जाहिरात लगेच प्रसिद्ध करू। तर आमचा मोबाईल नंबर आजच सेव्ह करा। आपला संपादक शाहनवाज चांद बेगमपुरे, संगमनेर। धन्यवाद।